इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हरि प्रकाश तूफान यादव मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज फिजिक्स के इस लेक्चर में मोशन के क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल के हमने करा रखे हैं। इस सेशन में जो आज का लेक्चर है हमारा, ये फोर्स से न्यूमेरिकल के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस पर आज एक ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामों में अक्सर पूछा जाता रहता है। और देखिए क्या है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जैसे शेड्यूल से चलते चलते हैं उसी प्रकार से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए एक एक स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ अ मास, क्वेश्चन दिया है कि एक बंदूक है, आपके सामने हमने फिगर को बना रखा है। ये आपकी एक राइफल है, राइफल, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे दर्शाया गया है। कह रहा है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ अ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका द्रव्यमान, जिसको भार कहते हैं, वो कितना है? 4 kg है। कितना है? 4 kg। ए बुलेट ऑफ अ मास 50 kg, 50g, मतलब जो गोली है, जिसको गोली कहते हैं, बुलेट, उसका जो द्रव्यमान है वो 50 kg है, आपके सामने दर्शाया गया है। इज फिक्स्ड, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, मतलब 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, मतलब जैसे ही कोई काम चालू होता है वैसे ही जो वेग स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब फायर के बाद जो बुलेट है, बुलेट मतलब गोली है, गोली का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फायर आफ्टर फायर्ड, जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 35 मीटर पर सेकेंड जो है, गोली जैसे ही बंदूक से निकलती है फायर करने के बाद, वैसे इसका वेग हो जाता है। मतलब वेग इसका 35 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कब? जब ये फायर्ड होता है, मतलब फायर होता है, फायर हम करते हैं, गोली यहाँ से निकलती है, तब की कंडीशन दिया है। कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, मतलब इस राइफल की वेलोसिटी बताना है, किस वेग से गोली जब निकलेगी तो राइफल पीछे की तरफ आपको मूवमेंट करेगी, झटका देगी, उस वेलोसिटी को बताना है, कितने वेग से आपको झटका देगी पीछे की तरफ। इस बात की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश हम करते हैं। देखिए आपको हम थोड़ी बात बता दें। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब होता है पी। पी को मोमेंटम से दर्शाते हैं, मोमेंटम को पी से दर्शाते हैं। पी इक्वल टू होता है एम वी। क्या होता है? पी इक्वल टू एम इंटू वी। इसी को कहीं कहीं P इक्वल टू एम इंटू यू बोलते हैं। क्या होता है, दोनों बात को समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है किसी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब होता है द्रव्यमान, और उसके वेग का अगर गुणा करा दिया जाए तो जो आपको मिलता है वो आपका संवेग रहता है। संवेग की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड, ये होती है इसकी वेलोसिटी, यूनिट। अच्छा, होता क्या है एक्चुअली में, इस बात को समझने की बात करते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है, कब होता है। कहेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू 0। ये आया कहाँ से, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण का सूत्र है कि नहीं, उस पर ये डिपेंड है। लमसम ये क्वेश्चन डिपेंड ही है उसी पर। देखिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो बुलेट है, गोली है,
गोली का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है 50 जी, ठीक है। उसकी स्पीड कितना है तो आप कहोगे 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो बंदूक है इसका वेट कितना है तो आप कहोगे 4 kg। हमको ये बताना है कि बंदूक द्वारा पीछे जो झटका आएगा, जो वेग स्थापित होगा, जो वेग क्रिएट होगा, उस वेग के बारे में गणना करनी है। इसका वेग दिया है, इसका वेग इधर को है, इसका वेग इधर को है, तो इसका वेग पॉजिटिव की साइड है, इसका वेग पीछे है, इसका मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। इस बात को हमने एकदम सटीक तरीके से समझ लिया। अच्छा, एक बात ये समझिए, अगर हम बुलेट की मतलब गोली के भार को m1 मान लें और गोली की स्पीड को v1 मान लें, ठीक है। v1 क्या मानेंगे, u1 मानिए। u क्यों मान रहे हैं, आपको पता हो इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं। भाई जब बुलेट से मतलब उसमें राइफल से गोली निकलेगी तो तुरंत ही स्पीड क्रिएट कर लेगी ना, कि बाद में स्पीड क्रिएट करेगी। अगर पहले स्पीड क्रिएट करेगी तो इसका मतलब है वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है 35 मीटर पर सेकंड। आइए देखते हैं, अगर हम इसका संवेग निकालना चाहें, किसका, गोली का, तो गोली का संवेग निकलेगा u1 इंटू m1, m1 इंटू u1, ये तो गोली का ही संवेग है। अच्छा, दूसरी बात को अगर हम समझें तो इस वाले जो राइफल है, राइफल में जो आपका भार है वो कितना है, 4 kg की आपकी राइफल है। बताइए कितना वेग यहाँ पे स्थापित करेगी, तो इसका मतलब इसमें भी संवेग है, p है। p इक्वल टू कितना होता है, m इंटू v होता है। अगर हम इसमें मतलब ये राइफल की जो भार है उसको m2 मान लें और स्पीड v2 मान लें, v2 क्या u2 मानिए, क्योंकि तुरंत ही जैसे झटका देगी गोली वैसे ही ये पीछे की तरफ आई है। अगर हम इस फार्मूले से लगाने की कोशिश करें तो m1 का मान कितना है तो आप कहोगे 50 जी, है कि नहीं। u1 कितना है तो आप कहोगे 35 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 क्या है तो m2 आपका 4 kg है, 4 kg, और u2 क्या है तो u2 आपको बताना है, u2 का मान बताना है। संवेग बराबर कितना हो गया, 0। आइए देखते हैं, यहाँ से हल करेंगे। इस ग्राम को जी में बदल लीजिए। जी में बदलने के लिए आप 50 बटे कितना कर दोगे, 1000 kg में बदल गया, इंटू कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। कहते कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, प्लस कितना, ये 4 kg इंटू कितना u2 इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 kg u2 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 दूना 10, 1/20 kg मल्टीप्लाई 35 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 4g kg कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया u2 इक्वल टू 1/20 इंटू 35 मीटर पर सेकेंड, और पूरे का बटा कितना 4। हल करेंगे, 5 सते 35, 5 चौका 20, ये हो जाएगा u2 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16, नीचे 16 हो जाएगा। 16 से जब आप इसको फैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 16 से फैक्ट करोगे आप ऐसे ही लिख लीजिए, u2 का जो वेग हुआ वह 7/16 मीटर पर सेकेंड। इतने के स्पीड से वो अपने आप को क्रिएट करेगी। 16 पंचे 80 हम अगर ऐसे निकालें। यहाँ से एक बात और समझिए, अगर ये मैटर, किस मैटर को हम उस साइड किए हैं तो आप कहोगे इतने मैटर को, ये अगर उस साइड गया तो इसमें माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इतनी बातों में अगर माइनस लगेगा तो यहाँ पे भी माइनस आंसर आएगा, यहाँ पे भी सब टोटली में भी माइनस आंसर आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ वेलोसिटी हो रही है और यहाँ से ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 16 पंचे 80, 0.4 करके ऐसे करके आएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। किसकी वेलोसिटी, राइफल की, जो पीछे को झटका देगी।
तो एक तरीके से तो इस तरीके से आ जाएगा कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक दूसरा तरीका ये है, ये पहला तरीका था आपका कि इस फार्मूले से डायरेक्ट यूज करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आइए थोड़ा हम दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करें इसी क्वेश्चन को। देखिए हम क्या काम करेंगे, जब बंदूक में गोली थी तो बंदूक रेस्ट में थी। रेस्ट की स्थिति में मूवमेंट निकालने की अगर हम बात करें तो P बराबर कितना होता है mb, P बराबर mb। मूवमेंट अगर हम जब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही थी, ना फायर हो रही थी ना कुछ हो रही थी, बंदूक केवल गोली के अंदर, गोली अंदर है बंदूक भी है, ना गोली फायर हुई थी ना कुछ नहीं, तब इसका संवेग कितना था, तो आप कहोगे P बराबर m, मतलब इसका भार और इसका भार दोनों एक में तो था, इसका मतलब 4 kg और आपका जो अगला वाला भार है वो भी kg में रहेगा, तो 1/20 kg, ये दोनों साथ में रहेंगे। इनटू कितना, वेग कितना है, तो वेग आप कहोगे वेग है उस समय 0, उस समय रेस्ट में थी, उसमें किसी प्रकार का वेग नहीं था, गोली इसके अंदर थी और बंदूक यहीं पे थी, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं थी, तो वेलोसिटी 0 हो गया। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। इस बात को समझेंगे। दूसरी बात, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम गोली की अलग और बंदूक की अलग वेलोसिटी निकाल लेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, जरा कोशिश यहां से करते हैं। गोली की निकालते हैं पहले, तो गोली की निकालेंगे तो गोली का केवल गोली का निकालेंगे तो हो जाएगा P = mb। गोली का मूवमेंट कितना है, तो आप कहोगे P बराबर हो जाएगा 50 ग्राम इंटू 35 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। यहाँ से 50 ग्राम को कहेंगे 1/20 ग्राम kg इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। हल करेंगे 5 चौका 20, 7 पचे 35, तो 7/4 मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका मूवमेंट आ गया। किसका, ये किसका मूवमेंट है, इसका है, गोली का। आइए बंदूक का निकालते हैं। ये रेस्ट स्थिति की है, ये रेस्ट की है। जब राइफल और बुलेट दोनों चीजें रेस्ट में थी, तब की कंडीशन है ये वाली। आगे देखिए, अगर हम दूसरी बात को निकालने की यहां से कोशिश करें तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 4 kg इंटू कितना V, वेलोसिटी V है क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तब आप क्या काम करोगे, इनको दोनों को जोड़ करके 0 के बराबर कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4 kg इंटू V इक्वल टू 7/4 kg मीटर पर सेकेंड। kg से kg कैंसिल हो गया, ये हो गया 4V इक्वल टू कितना, 7/4 m मीटर पर सेकेंड। यहां से V आएगा, जो V कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 7/16 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा माइनस का। क्यों माइनस का हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, ये वाली, ये नेगेटिव रोल अदा करेगी, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ से आपका ये माइनस का आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर कैलकुलेट होगा, जो